नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12 भूगोल का पेपर है सोल्यूशन करने वाला है। जियोग्राफी का पेपर है वो सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हम पूरा सोल्यूशन है कराने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना है वो किसने प्रतिपादित की, मतलब उस व्यक्ति का है वो नाम है वो बताना है। ठीक है, तो उसका नाम है वो क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर है वो हो जाएगा। इन्होंने है संकल्पना है वो दी किसकी, नव निश्चयवाद की संकल्पना। ठीक है, तो ये हो जाए। इसके बाद मानव भूगोल को परिभाषित करना, किसको, मानव भूगोल को। तो मानव भूगोल क्या है, भूगोल की प्रमुख है वो शाखा, क्या है, भूगोल की प्रमुख है वो शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, कहाँ से लेकर, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है वो किया जाता है। ठीक है, मतलब जो जो मानव है ना, मानव की उत्पत्ति हुई ना, उससे लेकर वर्तमान समय तक जो भी उसके पर्यावरण उसके साथ है ना, मतलब किसके साथ, पर्यावरण के साथ है संबंधों का अध्ययन है वो किया जाता है ना मानव भूगोल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, जो आर्थिक क्रिया है उससे क्या अभिप्राय है, मतलब इसकी कुल मिलाकर परिभाषा है वो लिखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप कर लोगे। स्वच्छंद उद्योग किससे कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग है उसकी परिभाषा बतानी है। बहुत ही परिभाषा भी आपकी बहुत ही पूछी जाती है। ठीक है, इसमें पूरे पेपर में बहुत सारी परिभाषा दी हुई है। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित है होता है। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल के भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, तो ये आप लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट है फुटकर व्यापार, व्यापार किसे कहते हैं। ये नाम है थोड़ा बड़ा है लेकिन काम इसका क्या है, छोटा है। ठीक है, काम क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसमें मतलब लिख दो कि क्या लिख दोगे कि बड़े पैमाने, क्या, बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार वह प्रक्रिया है जिसमें या तो एक प्रकार का सामान या विभिन्न प्रकार का सामान एक बड़ी दुकान में ही एक ही छत के नीचे ग्राहकों की बड़ी संख्या में उपलब्ध कराया जाता है या फिर ग्राहकों की सुविधा के अनुसार उपलब्ध है वो कराया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट परिवहन से क्या अभिप्राय है। परिवहन से सिंपल लिखो, सिंपल से सिंपल बताऊं कि वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन है वो कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस प्रकार लिख दो। उसके बाद एक्स्ट्रा में लिखो तो बता देना, परिवहन के लिए मनुष्य तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग है वो किया जाता है। किसका किया जाता है, एक तो आपका पशु हो गए, क्या हो जाएगा, एक तो पशु हो गए और एक वाहन का भी प्रयोग है वो किया जाता है परिवहन के अंदर, है ना। इसके माध्यम से हम परिवहन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार आर्थिक विकास के लिए अभिन्न अंग है वो बन गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद सन्नगर से आप क्या समझते हैं, जो सन्नगर है उससे क्या समझते हैं। तो सन्नगर अलग अलग नगरों व शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र सन्नगर कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब सन्नगर है वो होता है एक अलग अलग जो कि नगरों और शहरों को आपस में मिलना जाने से एक विशाल है वो नगर क्षेत्र क्या कहलाता है, सन्नगर है वो कहलाता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे बनेंगे बड़े बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मिलियन सिटी किसे कहते हैं, मिलियन, मिलियन। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे विश्व नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे आप लिख दोगे, इसे विश्व नगरी भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख दो। उसके बाद लिखोगे कि यह बड़ा महानगर जो कि होता है मेगा सिटी के मुख्य नगर और उपनगरों की मिलकर जनसंख्या 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक होती है। ठीक है, मतलब इसमें मेगा सिटी के मुख्य नगर और उपनगरों की मिलकर जनसंख्या क्या होती है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक है होती है। उन्हें क्या कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं। मतलब मिलियन मतलब 1 करोड़ की ज़्यादा से मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा है वो जनसंख्या होती है ना, उन्होंने मिलियन सिटी कहते हैं ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा, तो जनघनत्व वाला राज्य है वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है हो जाएगा। किस जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान है मुझे यही लगा इस पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है वो कब हुआ। जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है उसका प्रकाशन है वो कब हुआ, तो आप सभी को पता है ये हुआ था 1990 को। ठीक है, कब हुआ था, प्रकाशन हुआ था 1990 में। किस रिपोर्ट का, मानव विकास रिपोर्ट। उसके बाद गैरीसन नगर है वो किसे कहते हैं, गैरीसन नगर, मतलब गैरीसन का मतलब क्या होता है, छावनी। क्या होता है, छावनी। ठीक है, कॉस्ट में लिखो, लिख देना और छावनी। ठीक है, नगर एक ऐसा शहर है जिसके विशेष रूप से रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। मतलब किसके लिए बनाया गया, रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाया गया, मतलब छावनी है ना। ठीक है, तो आप इतिहास में पढ़े होंगे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है बंजर या व्यर्थ भूमि है वो किसे कहते हैं, बंजर या व्यर्थ भूमि, ठीक है, जो बंजर हो चुकी है या फिर व्यर्थ भूमि जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनी जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग हैं वो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो। उसके बाद मतलब जो कि बिल्कुल काम की ही नहीं है वो बंजर है, ठीक है। तो भारत के कोई 2 प्रमुख औद्योगिक नगर के नाम बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना होगा, ठीक है। मेरे को आता है लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर है वो कमेंट में बताना होगा, ठीक है। उसके बाद इसका हालांकि आगे मैं आपको बता दूंगा। जल संभर प्रबंधन क्या, जल संभर है वो प्रबंधन क्या है, तो इसका जो अर्थ है वो आप क्वेश्चन में ही लगा सकते हो, जल संभर प्रबंधन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखो कि जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भूमि जल संसाधनों की दक्ष प्रबंधन से है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है वो क्यों है, ठीक है। सस्ता क्यों पड़ता है, ठीक है। तो वो सस्ता इसलिए पड़ता है, जैसे आप मान लो ये सड़क है, ठीक है, सड़क में ना हमें ऐसे मोड़ 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 जाना होगा, ठीक है, लेकिन पानी में तो कोई रास्ता नहीं है ना, तो पानी में से कहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं ना। मान लें यहाँ से सड़क है और यहाँ किनारे पानी है, ठीक है, तो पानी है, तो पानी में से हम तो सीधे निकल सकते हैं, रोड पर सीधे तो निकल सकते हैं। तो ये है इसलिए है वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। मतलब ये तो टाइम है कम लगता है, और पेट्रोल है जो वो कम है, जो कि खर्च है वो होता है, मतलब खर्चा कम आता है, ठीक है। बात ये कह सकते तो खर्चा कम आता है, तो इसे आप मन से भी कर सकते हो, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है पृष्ठ प्रदेश है किससे कहते हैं। तो पृष्ठ प्रदेश क्या होता है, पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल व सड़क मार्गों द्वारा पतन से अच्छी तरह जुड़े रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न जो कि प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर बताना है। किसका, एक तो आपका चलवासी पशुचारण और एक वाणिज्यिक पशुचारण में, ठीक है। तो चलवासी पशुचारण क्या होता है, एक जो कि अधिक निर्वाह गतिविधियों जिसके चरवा भोजन वस्त्र आश्रय और परिवहन के लिए अपने स्वयं के उपभोग के लिए पशुओं का पालन पोषण करता है, ठीक है। जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन वैश्विक पशुपालन है और किसान पशु उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए पशुपालन है वो करता है, ठीक है, वाणिज्यिक पशुचारण में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में अंतर बताना है, ठीक है। तो प्राथमिक गतिविधि क्या होती है, प्राथमिक गतिविधियों में आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे शिकार करना है, ठीक है, और खेती करना है, मछली पकड़ना है, पशुपालन करना है, ठीक है। जबकि द्वितीय गतिविधियों में क्या आता है, मॉल का निर्माण शामिल है, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख दो। उसके बाद प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम बताने, किसके, प्रवास के, ठीक है। तो आप हैं वो इसमें आराम से बता सकते हो। इसमें एक तो क्या होगा, जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच का अनुपात होगा, ठीक है। एक तो प्रवास करेंगे कहीं पर तो जनसंख्या बढ़ जाएगी और कहीं पर तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। और जिससे क्या होगा, मतलब जो संसाधन है उनका भी मतलब असंतुलन है वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब मौजूद संसाधन में असंतुलन है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम कल चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर क्या कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो क्या है, ठीक है। तो इसका नाम से स्पष्ट होता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कोई औद्योगिक सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधों नगरों को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों की विशेष तरीके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है नगरीय गंदी बस्तियों की समस्या बताइए, जो नगरीय है वो गंदी बस्तियाँ होती है उसकी समस्या है वो बतानी है, तो आप इसे भी मन से है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, विश्व के नामचित्र में निम्न को दर्शाए, ठीक है, मतलब मानचित्र है, ठीक है। यहाँ पे नामचित्र नहीं है, मानचित्र छापने वाले ने भी छाप दिया, ठीक है। उसका कन्नड़ा दर्शन है, एक ऑस्ट्रेलिया दर्शन है, एक श्रीलंका दर्शन है, ठीक है। श्रीलंका तो आपको छोटा सा हिंद महासागर है वो भी दर्शा दोगे, ठीक है। या फिर आप नीचे वाला भी दर्शा सकते हो, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और जमशेदपुर, ठीक है। इसमें भी आप है ना ये तीनों तो हैं वो आराम से दर्शा दोगे, ठीक है। और ऊपर वाले की बात करें तो ये दोनों आप आराम से दर्शा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में संक्षेप से समझे, जो जनसंख्या है के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको संक्षेप में समझा, मतलब आप समझा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है तो हमें जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाना है, और अथवा में आप दोनों में से कोई भी करो। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लौह इस्पात उद्योग का विस्तृत वर्णन कीजिए, और अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का विस्तार से वर्णन है वो करना, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। तो ये पेपर था जो कि मैंने आपको सोल्यूशन है वो पूरा करवा दिया है, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आ चुका होगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को ना एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह पेपर है वो सोल्यूशन करवाते रहेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।